हे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले इस लेक्चर में कौन कौन से ह्यूमन बॉडी में सेंसरी ऑर्गन होते हैं और जो सेंसरी ऑर्गन ऑफ द ईयर, यानी कि ईयर क्या होता है, एक सेंसरी ऑर्गन होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं और कौन कौन से पार्ट होते हैं ईयर के, उसके अपन बात करेंगे। अब अपन बात करेंगे जो ईयर होता है, बेसिकली क्या होता है ईयर। ईयर क्या होता है, एक सेंसरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ईयर क्या होता है, एक सेंसरी ऑर्गन होता है। अब मेन फंक्शन ऑफ द ईयर, जो ईयर होता है, ईयर का ह्यूमन बॉडी में फंक्शंस क्या क्या होता है, वर्क क्या क्या होता है, उसकी अपन बात करेंगे। तो देखिए, ईयर बेसिकली क्या होता है, एक सेंसरी ऑर्गन और हियरिंग। अब ईयर का फंक्शन क्या हो जाएगा, हियरिंग, सुनने के प्रोसेस में, और अदर फंक्शन क्या हो जाएगा, बॉडी बैलेंस। अब मेन फंक्शन तो ईयर का क्या होता है, बॉडी बैलेंस। क्या हो जाएगा, बॉडी बैलेंस या इक्विलिब्रियम। और अदर फंक्शन क्या हो जाएगा, हियरिंग। मेन फंक्शन तो ईयर का क्या होता है, बॉडी बैलेंस, यानी कि बॉडी के बैलेंस को ये बनाए रखता है। क्या करता है, बॉडी के बैलेंस को बनाए रखेगा ईयर। और सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, हियरिंग में क्या होता है, हियरिंग। हियरिंग और फिर अपन बात करेंगे जो ईयर होता है, ईयर बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। क्या हो जाएगा, ईयर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है आउटर ईयर, जो आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, और मिडल में जो प्रेजेंट होता है, जो कि इनर ईयर तथा आउटर ईयर के बीच में, बिटवीन द होता है मिडल ईयर। तो अपन बात करेंगे आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। इनर साइड में जो प्रेजेंट होता है ईयर के, वहां पे उसको अपन क्या कहते हैं, इनर ईयर। फर्स्ट अपन बात करेंगे आउटर ईयर के बारे में। आउटर ईयर बेसिकली क्या होता है, आउटर साइड ऑफ द ईयर। ईयर का जो आउटर पार्ट होता है उसको तो अपन कहते हैं आउटर ईयर। अब आउटर ईयर में कौन कौन से पार्ट आते हैं उसकी अपन बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट कहता है ऑरिकल्स। ऑरिकल्स यानी कि पिन्ना, ईयर पिन्ना। जो ईयर का जो बाहरी पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको अपन कहते हैं ईयर पिन्ना। क्या कहेंगे, इसको ईयर पिन्ना कहते हैं या फिर ऑरिकल्स कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं सेकेंड पार्ट, ऑडिटरी मीटर्स या फिर ऑडिटरी कैनाल। क्या हो जाएगा, ऑडिटरी मीटर्स या फिर ऑडिटरी कैनाल, जो कि ऑरिकल्स के एंड पे ये प्रेजेंट होता है। यहाँ से देखिए, ये क्या हो जाएगा, ऑरिकल्स। तो ऑरिकल यहाँ से, ऑरिकल से यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगी, ऑडिटरी कैनाल। ये मिडल ईयर तक ये जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगी, मिडल ईयर तक जाती है। कैनाल होती है, वो कहाँ से, ईयर पिना से मिडल ईयर तक ये प्रेजेंट होती है। क्या हो जाएगी, ऑडिटरी मीटर्स या ऑडिटरी कैनाल। फिर अपन बात करेंगे मिडल ईयर के बारे में। क्या हो जाएगा, मिडल ईयर। अब मिडल ईयर में अपन, मिडल ईयर बेसिकली क्या होता है, आउटर ईयर तथा इनर ईयर के बीच में ये प्रेजेंट होता है। क्या हो जाएगा, आउटर ईयर, आउटर ईयर तथा इनर ईयर के बीच में ये प्रेजेंट होगा, उसको अपन कहते हैं मिडल ईयर। अब मिडल ईयर में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसकी अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ऑडिटरी ऑसिकल्स। क्या होती है, ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स कितनी होती है, 3 टाइप्स ऑफ द ऑडिटरी ऑसिकल प्रेजेंट इन द ईयर, यानी कि मिडल ईयर में 3, मेलियस, क्या होती है, मेलियस, मेलियस, इंकस और स्टेबिस। अब तीनों को मिला करके अपन MIS भी कह सकते हैं, MIS। क्या हो जाएगा, मेलियस, इंकस और स्टेबिस। ऑडिटरी ऑसिकल होती है मिडल ईयर में। 3 टाइप्स ऑफ द ऑडिटरी ऑसिकल प्रेजेंट होती है मिडल ईयर में, मेलियस, इंकस और स्टेबिस। फिर अपन बात करते हैं इनर ईयर के बारे में। अब इनर ईयर बेसिकली क्या होता है, इनर साइड होता है, उसको अपन कहते हैं इनर ईयर। अब इनर ईयर में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसकी अपन बात करेंगे। अब इनर ईयर के मेन फंक्शन क्या होते हैं उसकी अपन बात करेंगे। तो इनर ईयर हियरिंग तथा बॉडी बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, हियरिंग तथा बॉडी बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब अपन बात करेंगे हियरिंग्स में कौन कौन से इनर ईयर के पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, और बॉडी बैलेंस बनाने के लिए कौन कौन से इनर ईयर के पार्ट यूज में आते हैं उसकी अपन बात करेंगे। तो देखिए, अपन बात करेंगे वेस्टिब्यूल, और सेकेंड अपन बात करेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल। वेस्टिब्यूल तथा सेमी सर्कुलर कैनाल दोनों मिलकर के क्या करते हैं, बॉडी बैलेंस को बनाए रखते हैं। क्या करते हैं, वेस्टिब्यूल तथा सेमी सर्कुलर कैनाल। 3 टाइप्स ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती है। एक कॉक्लिया क्या होता है, इनर ईयर का एक पार्ट होता है, वो क्या करते हैं, हियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल में 2 पार्ट आते हैं अपने पास में, यूट्रिकल तथा सैक्यूल। क्या हो जाएंगे, यूट्रिकल। वेस्टिब्यूल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, यूट्रिकल तथा सैक्यूल। यानी कि वेस्टिब्यूल में 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, यूट्रिकल तथा सैक्यूल। वेस्टिब्यूल में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, यूट्रिकल तथा सैक्यूल। और फिर अपन बात में सेमी सर्कुलर कैनाल। 3 टाइप्स ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल आर प्रेजेंट इन द इनर ईयर। इसके बाद अपन बात करने वाले जो पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि आउटर ईयर, मिडल ईयर तथा इनर ईयर होते हैं, उनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। जो पार्ट होते हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, लोकेशन क्या होती है, उसकी अपन बात करेंगे। अपन डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि जो इनर ईयर, आउटर ईयर तथा मिडिल ईयर के जो पार्ट होते हैं कहाँ पे लोकेटेड होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं उसके अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट अपन बात करने वाला आउटर ईयर के बारे में, यानी कि आउटर ईयर क्या होता है उसकी अपन बात करेंगे, और आउटर ईयर में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट अपन बात करेंगे आउटर ईयर के बारे में। तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं आउटर ईयर होता क्या है।
तो आउटर ईयर यानी कि आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि ईयर का जो आउटर पार्ट होता है, बाहरी पार्ट होता है, उसको तो अपन कहते हैं आउटर ईयर। अब आउटर ईयर में दो स्ट्रक्चर अपने पास में प्रेजेंट होती है। आउटर ईयर में कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है? एक तो होती है ईयर पिना यानी कि ऑरिकल्स, और सेकंड क्या हो जाएगा? ऑडिटरी कैनाल। क्या हो जाएगा? ऑरिकल्स तथा ऑडिटरी कैनाल, दो स्ट्रक्चर अपने आउटर ईयर में ये प्रेजेंट होती है। अब आउटर ईयर में फर्स्ट स्ट्रक्चर अपने बात करेंगे ईयर पिना या फिर, तो देखिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं ऑरिकल्स या फिर ईयर पिना कहाँ पे लोकेटेड होता है उसके अपन बात करते हैं। तो देखिए पार्ट होता है, प्रोजेक्टेड पार्ट होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? ईयर पिना कहते हैं। अब अपन बात करेंगे ईयर पिना में, तो देखिए ईयर पिना बेसिकली ये वाला पार्ट हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा? ईयर पिना। ये वाला ईयर का जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं अपन? ईयर पिना। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ईयर पिना। ये देखिए ये वाला पार्ट हो जाएगा ईयर पिना। अब ईयर पिना बेसिकली क्या होता है? उसमें ये विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर होता है, ईयर का विजिबल पार्ट होता है जो बाहर की तरफ, या फिर प्रोजेक्टेड पार्ट होता है ईयर का। अब उसमें दो स्ट्रक्चर अपन बात करेंगे। जो ईयर पिना होता है वो बेसिकली टू स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। एक तो होता है हेलिक्स और एक क्या होता है? लॉब्यूल्स। अब हेलिक्स क्या होता है? हेलिक्स बेसिकली बाहर का जो ये वाला जो पार्ट होता है ईयर का, ये वाला, इसको तो अपन कहते हैं हेलिक्स। ये वाला पार्ट, ये वाला हो जाएगा हेलिक्स। और जो ये वाला पार्ट होता है ईयर का, इसको अपन कहते हैं लॉब्यूल्स। ये क्या हो जाएगा? लॉब्यूल्स। ये अपने पास में हो जाएगा ईयर पिना। फिर अपन बात करेंगे डायग्राम की मिडल ईयर कहाँ पे, तो देखिए ये तो अपने पास में हो जाएगी ऑडिटरी कैनाल। क्या हो जाएगी? ऑडिटरी कैनाल। तो ये क्या हो जाएगी? ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल कहाँ पे लोकेटेड होती है उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए ये ईयर पिना तथा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बीच में ये प्रेजेंट होती है। क्या होती है? ईयर पिना। ये क्या हो जाएगा? ईयर पिना तथा ये क्या हो जाएगी? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इनके बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसको अपन कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। ये क्या होती है? कैनाल होती है, सेंटीमीटर लॉन्ग की क्या होती है? कैनाल होती है। फिर अपन बात करेंगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये भी क्या हो जाएगा? मिडिल पार्ट का पार्ट हो जाएगा। तो फिर अपन आ जाएंगे मिडिल पार्ट यानी कि मिडिल ईयर में। देखिए मिडिल ईयर में कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है डायग्राम के अपन समझते हैं। एक तो होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी कि कान का पर्दा। फिर अपने पास में आ जाते हैं थ्री टाइप्स ऑफ द ईयर ऑसिकल्स। क्या हो जाएगी? थ्री टाइप्स ऑफ द ईयर ऑसिकल्स। ये फर्स्ट हो जाएगी मेलियस, इनकस और स्टेपिस। क्या हो जाएगी? मेलियस, इनकस और स्टेपिस, MIS। क्या हो जाएगी? MIS यानी मेलियस, इनकस, स्टेपिस। ये क्या होती है? अरेंज होती है। यही सीरीज में क्या होती है? अरेंज होती है, यही सीक्वेंस में मेलियस, इनकस और स्टेपिस की सीक्वेंस पे ये अरेंज होती है। मिडिल ईयर में ये प्रेजेंट होती है। फिर अपन बात करेंगे इनर ईयर के बारे में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ईयर का कौन सा पार्ट हो जाएगा? इनर ईयर। अब इनर ईयर में मेन फंक्शन क्या है उसके अपन बात करेंगे। तो कहता है हियरिंग तथा बॉडी बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है कौन सा? इनर ईयर। होता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में टू स्ट्रक्चर आती है, यूट्रिकल तथा सैक्यूल। क्या हो जाएगा? वेस्टिब्यूल, जिसमें क्या होता है? टू स्ट्रक्चर आती है, यूट्रिकल तथा सैक्यूल। फिर अपन बात करेंगे थ्री टाइप्स ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल। ये क्या हो जाएगी? थ्री टाइप्स ऑफ। और क्या होता है? कॉक्लिया होता है। ये क्या हो जाएगा? कॉक्लिया। अब कॉक्लिया का फंक्शन होता है हियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और वेस्टिब्यूल तथा सेमी सर्कुलर कैनाल किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? बॉडी बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट ईयर पिना या फिर क्या हो जाएगा? ऑरिकल्स के बारे में। तो ईयर पिना अपन बात करते हैं, ईयर पिना क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होता है उसके अपन बात करते हैं। तो देखिए ईयर पिना बेसिकली क्या होता है? द ऑरिकल्स इज ए विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर। बाहर की तरफ विजिबल या प्रोजेक्टेड पार्ट होता है। क्या होता है? बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड विजिबल पार्ट होता है ईयर का। ठीक है। फिर क्या होता है? ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? साइड ऑफ द हेड। हेड की साइड में ये यहाँ पे हेड की साइड में ये प्रेजेंट होता है। और अपन बात करेंगे जो ईयर पिना है, ईयर पिना तो बेसिकली क्या होता है? हेड की साइड में ये प्रेजेंट होता है। और जो बाकी वाला यानी कि ऑडिटरी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रोजेक्टेड पार्ट होता है। और कहाँ पे होता है? साइड ऑफ द हेड। हेड की साइड में ये प्रेजेंट होता है। और फिर अपन बात करते हैं जो ईयर पिना होता है, ईयर पिना बेसिकली क्या होता है? फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है और स्किन के द्वारा कवर रहता है। क्या होता है? फाइब्रो इलास्टिक यानी फाइब्रस एंड इलास्टिक कार्टिलेज का ये बना होता है। और कहाँ पे होता है? कवर्ड विद द स्किन, स्किन के द्वारा ये कवर्ड रहता है। फिर अपन बात करते हैं लॉब्यूल्स इज ए मोस्ट पेलेबल पार्ट ऑफ द ईयर पिना। जो लॉब्यूल्स होता है यहाँ की ये नीचे वाला पार्ट ईयर का, इसको तो अपन क्या कहते हैं? लॉब्यूल्स। अब लॉब्यूल्स क्या होता है? पेलेबल पार्ट होता है। बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईयर पिना बेसिकली क्या होता है? इमोबाइल होता है। क्या होता है? इमोबाइल होता है, अपने आप क्या कहता है? मूवमेंट नहीं कर सकता है। ईयर पिना क्या हो जाएगा? इमोबाइल हो जाएगा। बट एनिमल वगैरह होता है उनमें क्या होता है? ईयर पिना क्या होता है? एनिमल वगैरह होते हैं, मैमल्स, उनमें क्या होता है? ईयर पिना बेसिकली क्या हो जाएगा? मूवेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूवेबल होता है। तो
तो वो क्या होता है, एनिमल्स वगैरह में जो ईयर पिना होता है अपने आप ही क्या करता है, मूवमेंट कर सकता है। बट जो ह्यूमन में अपन बात करें क्या होता है, इमोबाइल होता है। क्या होता है, इमोबाइल होता है, स्वयं यानी कि सेल्फ मूवमेंट नहीं कर सकता ईयर पिना। फिर अपन बात करते हैं लॉब्यूल्स। लॉब्यूल्स बेसिकली कहता है पेलेबल पार्ट ऑफ द ईयर पिना। ईयर पिना का बेसिकली कहता है पेलेबल पार्ट होता है। और फिर अपन बात करते हैं कंपोस्ट फाइब्रो एंड एडिपोज टिश्यू। और ये किसका बना होता है, फाइब्रस एंड एडिपोज टिश्यू का बना होता है। कंपोज्ड ऑफ फाइब्रो एंड एडिपोज टिश्यू। तो ईयर पिना क्या हो जाएगा, ईयर पिना अपन ने स्ट्रक्चर देख ली क्या होती है, फंक्शंस क्या होता है उसके अपन ने बात कर ली, और डायग्राम में ईयर पिना कहाँ पे लोकेटेड होता है उसके अपन ने बात कर ली। तो ईयर पिना देखिए सेकंड पार्ट ऑफ द आउटर ईयर। अब जो आउटर ईयर होता है उसका सेकंड पार्ट यानी कि ऑडिटरी कैनाल, वो क्या होता है उसके अपन बात करेंगे। तो देखिए ऑडिटरी कैनाल होती है, उसको अपन बात करेंगे डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं ऑडिटरी कैनाल होती क्या है। तो देखिए ऑडिटरी कैनाल बेसिकली क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। क्या होती है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। अब 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, वो बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड होती है उसके अपन बात करते हैं। तो देखिए ईयर पिना, ये क्या हो जाएगा, ईयर पिना ये वाला पार्ट, ईयर पिना तथा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बीच में ये प्रेजेंट होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। तो ऑडिटरी कैनाल का शेप क्या हो जाएगा, एस शेप होती है। क्या होती है, एस शेप ट्यूब होती है और 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। क्या होती है, एस शेप की ट्यूब होगी और 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और कहाँ पे ये लोकेटेड होती है, तो देखिए कैनाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम, कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, ईयर पिना से लेकर के टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंड होती है। तो देखिए कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ईयर पिना तथा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बीच में ये प्रेजेंट होती है। इट लाइज टेम्पोरल बोन। अब जो ऑडिटरी कैनाल है वो बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड होती है, वो होती है टेम्पोरल बोन में ये प्रेजेंट होती है। कहाँ पे होती है, टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट होती है। बट जो ईयर पिना होता है वो बेसिकली क्या होता है, साइड ऑफ द हेड, हेड की साइड में ये प्रेजेंट होता है ईयर पिना। और ऑडिटरी कैनाल कहाँ पे होती है, टेम्पोरल बोन में ये प्रेजेंट होती है। फिर अपन बात करते हैं जो ऑडिटरी कैनाल होती है उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो इट कंसिस्ट, तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर इसमें आ जाएगी उसके अपन बात करते हैं। तो देखिए न्यूमेरस सिरोमिनस ग्लैंड, तो इसमें क्या होती है, कई सारी सिरोमिनस ग्लैंड होती है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और क्या होता है, सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या क्या हो जाएगी, ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स तथा सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब अपन बात करते हैं सिरोमिनस ग्लैंड क्या होती है उसके अपन बात करेंगे। तो देखिए सिरोमिनस ग्लैंड होती है वो बेसिकली कहते हैं मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड होती है। क्या होती है, सीबेशियस ग्लैंड का ही क्या होता है, एक पार्ट होता है। क्या होती है, फॉर्म ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड, यानी क्या होती है, सिरोमिनस ग्लैंड इज ए मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड। क्या होती है, मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड होती है। और क्या सिक्रेट करती है, सिरोमिन। क्या होता है, सिरोमिन सिक्रेट करती है। क्या होता है, ईयर वैक्स होता है। ईयर में क्या हो जाता है, ईयर वैक्स वगैरह होता है, उनको अपन क्या कहते हैं, ईयर वैक्स कहते हैं, जो क्या होता है सिरोमेन। तो ईयर में क्या, तो देखिए सिरोमेन के कई सारे फंक्शन हो जाएंगे। तो देखिए ये क्या कहता है, डस्ट पार्टिकल, डस्ट हो गए, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, उनको क्या करता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक जाने से प्रोटेक्ट करता है। ये क्या कहता है, डस्ट पार्टिकल बैक्टीरिया वगैरह होता है उनको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यहाँ तक आने से क्या कहता है, प्रोटेक्ट करता है, आने से रोकता है। यहाँ पे क्या कहता है, यहीं पे इनको रोक देता है। ऑडिटरी कैनाल में इनको क्या करता है, रोक देता है। कौन रोकता है, सिरोमेन यानी कि ईयर वैक्स रोकता है। डस्ट पार्टिकल बैक्टीरिया वगैरह को टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक जाने से रोकता है कौन, ईयर वैक्स या फिर सिरोमेन।